गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर देवी प्रसाद वर्मा आज आपके साथ विभावना अलंकार को लेकर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। तो हम बिना वक्त ज़ाया किए अपने मुख्य विषय पर आते हैं। विभावना विभावना शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलने से बना है, वि और भावना। यहाँ वि का अर्थ है विशेष और भावना का अर्थ है कल्पना, यानी विशेष प्रकार की कल्पना करना। अगर सामान्य अर्थ में देखें तो विभावना का अर्थ है कोई विशेष प्रकार की कल्पना किए जाना। परंतु हम जब काव्य के क्षेत्र में बात करते हैं तो यहाँ पर विशेष भावना का अर्थ ये हो जाता है कि कवि कोई विशेष भावना इस तरह की करता है जिस पर सहज रूप से पाठक या श्रोता उसके बारे में चिंतन नहीं करता है। आप यह जानते हैं और यह सर्वविदित है कि किसी भी कार्य के लिए जो भी कार्य किया जाए, हर प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। संसार का कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो निष्प्रयोजन हो या जिसके पीछे कोई कारण नहीं हो। हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। परंतु काव्य में बहुत बार कवि इस प्रकार की कल्पना करता है कि वहाँ पर वो किसी काम का होना इस प्रकार से बतलाता है कि वहाँ पर कारण को अनुपस्थित कर देता है या फिर किसी विरुद्ध कारण से कार्य की उपस्थिति कर देता है। जबकि सामान्यतः होता यह है, जैसा मैंने पहले कहा, कि बिना कारण के कोई कार्य संभव नहीं होता है। परंतु कवि अपने काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए वहाँ पर बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति बतलाता है, कार्य की सिद्धि बतलाता है। तो विभावना अलंकार की परिभाषा अगर हम एक पंक्ति में करें तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर काव्य में बिना कारण के किसी कार्य का संपन्न होना बतलाया जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। यानी जहाँ कारण नहीं हो और उसके बावजूद भी कोई कार्य संपन्न होना बतलाया जाए वहाँ पर विभावना अलंकार माना जाता है। तो आइए हम बात करते हैं अब इसके उदाहरण की। तो एक मूवी आई थी 1966 में, 1966 में, जिसका नाम था बिन बादल बरसात। क्या नाम था? बिन बादल बरसात। अब बिना बादलों के बरसात संभव नहीं है, परंतु वहाँ पर जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मूवी का नाम रखा बिन बादल बरसात। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर बिना बादलों के जो बारिश है, बिन बादल बरसात, बिना बादलों के जो बारिश है वहाँ पर जो कारण है बादल वह अनुपस्थित है और वहाँ पर कार्य संपन्न होना बतलाया जाता है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर बिना कारण के यानी कारण की अनुपस्थिति के बावजूद भी कोई कार्य को संपन्न होना बताया जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। अब इसकी और परिभाषा की हम बात करें तो यहाँ पर रस रहस्य नामक जो ग्रंथ है उसमें लिखा है, सो विभावना हो जहाँ बिन कारण ही काज। यानी वहां विभावना होगा जहां बिना कारण के ही काज हो, बिना कारण के ही कोई कार्य संपन्न होता हो। सो विभावना हो जहां बिन कारण ही काज। अगर आप ये छोटी सी परिभाषा याद कर लेते हैं तो आपको विभावना अलंकार को समझने में कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। तो आप इतना याद कर ले, सो विभावना हो जहां बिन कारण ही काज, यानी जहां पर बिना कारण के कोई कार्य संपन्न होता है वहां पर विभावना अलंकार होता है। आइए अब हम दूसरे उदाहरणों की ओर चर्चा करते हैं। तो इसमें पहला उदाहरण हम लेते हैं, सखी इन नयन ननते घन हारे, बिन ही ऋतु बरसत निसी बासर सदा मिलन दो तारे। सखी इन नयन ननते घन हारे। एक सखी कहती है कि रे सखी, मेरे जो नेत्र हैं इनसे तो जो बादल हैं वो भी हार गए हैं। बिन ही ऋतु बरसत, बिना ऋतु के बरसते रहते हैं, यानी बारिश ऋतु में होती है परंतु ये जो है वो तो बिना ऋतु के ही बरसते रहते हैं। एक और भी किसी का उदाहरण है कि मदा यदि बरसात का चाहो तो इन नयनों में आ बैठो, वे तो बरसों में बरसते हैं और ये बरसों से बरसती है। तो यहाँ पर भी जो कारण है वह अनुपस्थित है। तो इस प्रकार से हम दूसरे उदाहरण में देखते हैं, विरह निवारण को सखी कौन कहाँ अब बात, शीतल चंदन चांद हूं लगे जरावन का। विरह निवारण को सखी कौन कहाँ अब बात, यानी विरह निवारण की सखी कौन सी कहाँ की बात है। शीतल चंदन चांद हूं, चंद्रमा, चंदन और चांद दोनों शीतलता के प्रतीक हैं, परंतु ये कौन सा काम कर रहे हैं? लगे जरावन गात, ये भी मेरे गात को, मेरे शरीर को जलाने का काम करते हैं। यानी कि जहाँ पर जो अहेतु है या जो अकारण है या जो इसका कारण नहीं है, जो शीतलता प्रदान करने का जो कारण है, जिनसे शीतलता प्रदान होती है, वे भी मेरे इस शरीर को जलाने का काम करते हैं।
तो यहाँ पर भी विभावना अलंकार है, क्योंकि विरुद्ध कारण से किसी कार्य की उत्पत्ति की गई है, किसी कार्य का निष्पन्न होना बतलाया गया है। अब हम एक उदाहरण और देखते हैं। बिनु जावक दीने चरण अरुण लखे हैं आज। बिन जावक, बिना जावक के ही, जावक कहते हैं महावर को। महावर एक तरह का रंग जिसको युवतियां एड़ियों में मलती हैं अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ देखिए, बिन जावक दीने चरण अरुण लखे हैं आज, यानी बिना जावक के ही जो चरण है वो रक्तिम हो गए, रक्तिम दिखाई दे रहे हैं, लाल दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर बिना कारण के ही, बिना जावक के ही, बिना महावर के ही जो पैर हैं वो बिल्कुल से लाल हो गए हैं, लाल दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो अलंकार है वह विभावना अलंकार है। इसी प्रकार से एक उदाहरण की ओर बात करते हैं जिसके बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना है और आपको याद भी होगा और आपको बहुत आसानी से जो याद हो सकता है। हम बात करते हैं उस उदाहरण की। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन करत कर्म विधि नाना। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन करत कर्म विधि नाना, यानी बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है और बिना हाथों के ही बहुत से जो कर्म है वो करता है। यद्यपि विभावना अलंकार में ऐसा लगता है कि ये काम किस तरह से संभव है, परंतु जब हम उस पंक्ति का पूरा अन्वय करते हैं, यानी जब हम उस पंक्ति का पूरा अर्थ निकालते हैं, तो वहाँ पर कारण इस तरह से सिद्ध होता है कि वहाँ पर विरोध नहीं रहता है और उसका जो शंका होती है या जो अकारण की जो बात होती है उसका समन हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा इन सभी उदाहरणों में, चाहे वह हो सखी इन नैनन ते घनहारे, बिन ही ऋतु बरसत निसी बासर, जब ते शाम जब सदा मिलन दो त्यारे, विरह निवारण को सखी कौन कहा अब बात, शीतल चंदन चांद हो लगे जरावन गात, बिनु जावक दीने चरण अरुण लखे हैं आज। या फिर चाहे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन करत कर्म विधि नाना। यहाँ इन सभी उदाहरणों में या तो बिना कारण के कार्य संपन्न होना बताया गया है या फिर विरुद्ध कारण के पाए जाने के बावजूद भी कार्य संपन्न होना बतलाया गया है। तो यहाँ पर विभावना अलंकार है। इस अलंकार के और भी बहुत से उदाहरण हैं जो आप देख सकते हैं। तो हमने ये पाया कि जहाँ पर बिना कारण के कोई कार्य संपन्न होना बतलाया जाए वहाँ पर विभावना अलंकार है। एक बार आपको मैं पुनः बतला दूं कि विभावना का अर्थ है विशेष प्रकार की भावना या विशेष प्रकार की कल्पना। सामान्यतः किसी भी काम को होने के लिए कारण की आवश्यकता होती है, परंतु काव्य में बहुत बार कवि इस तरह का चित्रण करते हैं, इस तरह का वर्णन करते हैं कि वो बिना किसी कारण के कोई कार्य का संपन्न होना बतलाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलते चलते एक बार पुनः विभावना अलंकार की परिभाषा कि जहाँ पर बिना किसी कारण के किसी कार्य का संपन्न होना बतलाया जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। और एक बात और यहाँ पर बतलाऊँ आपको मैं, विभावना अलंकार का विपरीत अलंकार होता है विशेषोक्ति। विशेषोक्ति अलंकार में कारण के होने के बावजूद भी कार्य संपन्न नहीं होता है। तो अगले व्याख्यान में, अगले टॉपिक में जब हम चर्चा करेंगे तो हम चर्चा करेंगे विशेषोक्ति अलंकार की। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको विभावना अलंकार समझ में आया होगा। आप थैंक यू।